वार्म वेलकम टू मैथ्स विद का। मैं हूँ ऋतु शुक्ला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे एज यूजुअल, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। होपफुली आप लोगों ने वो क्लासेस जरूर देख ली होंगी। जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले की 3 क्लासेस जरूर देख लीजिए, सो दैट आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छे से पता चल सके। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर, तो आज हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। ये जो आपको यहाँ पर सीरीज दी गई है, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी एपी है। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अगर वो एपी है तो क्या करना है, तो आपको कॉमन डिफरेंस डी बताना है एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और आगे के 3 टर्म्स और लिखने हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, एपी कब पता चलता है कि कोई सीरीज एपी में है? कब पता चलता है? जब हमको कॉमन डिफरेंस सेम मिलता है। कॉमन डिफरेंस सेम मिलता है, जैसे कि कोई सीरीज है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। तो कॉमन डिफरेंस की कंडीशन ये है कि A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। अगर आपको हर बार ये डिफरेंस सेम मिलता है तो गिवन सीरीज एपी में होगी, और अगर कहीं एक बार भी नॉट इक्वल्स टू मिल गया तो फिर ये सीरीज एपी में नहीं होगी। ठीक है, बेसिक बात बता चुकी हूँ पहले भी, है ना। होपफुली आपको याद होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, लौटते हैं और पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट पार्ट में जो हमें नंबर्स गिवन है वो 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये कैसे आएगा? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है डी। ये कैसे आएगा? जब आप A2 माइनस A1 चेक करेंगे, it should be equal to A3 minus A2, it should be equal to A4 minus A3 and so on। अभी कहेंगे कि इतनी बात तो बता चुकी हैं, फिर क्यों बता रही है? बताना इसलिए जरूरी है। देखिए A1, A2, A3, A4, कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ 2 टर्म्स आप लोग चेक करते हैं कि आपने A2 माइनस A1 चेक कर लिया, A3 माइनस A2 चेक कर लिया और कह दिया हाँ AP में है। लेट्स से ये जो आपके सामने एग्जांपल लिखा है, इसमें मैं अगर डी की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या है? A2 की वैल्यू है 4, A1 की वैल्यू है 2, तो A2 माइनस A1 आपको 2 मिल गया। फिर दोबारा मैं डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 वैल्यू है 8 और A2 की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिलेगा? 2 एंड 4 मिला, है ना, अलग अलग मिला। सो वी कैन से A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि दिस इज नॉट एन AP। क्यों AP नहीं है? क्योंकि बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, यहां पर तो आपका काम चल गया। आपने सिर्फ 2 बार चेक किया, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। देखिए, अगर 2 टर्म्स इक्वल नहीं हो रहे हैं तो फिर तीसरे तक जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो इसमें तो आपका काम यहां पर चल गया। लेकिन अगर क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं और आपको चेंज करके एक क्वेश्चन देती हूं, तब बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। तो ये है A1, ये A2, ये A3 और ये A4। यहाँ पर भी आपको कॉमन डिफरेंस पता करना है। आप क्या करेंगे? A2 माइनस A1, ओके, A2 है 5, A1 है 3 और इट विल गिव यू 2। नेक्स्ट A3 माइनस A2, ठीक है, A3 7 माइनस A2 5, इट विल गिव यू 2। अब आपने क्या किया? ओके, 2 यहां भी मिल गया, 2 यहां भी मिल गया। दिस इज एन AP। ठीक है, दिस इज एन AP। सिर्फ 2 बार चेक करके आपने ये बात कह दी
लेकिन जरा आगे भी तो देखिए, जब आप A4 माइनस A3 करेंगे तब क्या हो रहा है, A4 इज 10 एंड माइनस A3 की वैल्यू क्या है 7, तो ये तो 3 आया, यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको 3 मिल रहा है। ये एक मिस्टेक है जो बच्चे कर देते हैं, सिर्फ 2 बार चेक करते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि एपी है या नहीं। तो वी कैन क्लियरली से कि हमको कम से कम 3 बार तो चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ पर इस सीरीज में जहां पर आपको 4 टर्म्स मिले हैं वहां पर आपको 3 बार चेक करना पड़ेगा, तभी आप डिसाइड करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो एक बार हमको 2 मिला और एक बार हमको 4 मिला, तो यहाँ पर अलग अलग हो गया। तो अब तो हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हमने समझ में आ गया कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दैट इज वाई ये एपी नहीं है। और जब ये एपी नहीं है तो इसके आगे के 3 टर्म्स हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ। तो देखिए, सेकेंड पार्ट के टर्म्स हमें यहाँ पर ये लिखे हुए हैं 2, 5/2, 3 एंड 7/2। तो इसे A1 कंसीडर करेंगे, इसे A2, A3 एंड A4 एंड सो ऑन। अब हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस D। तो कॉमन डिफरेंस D कहाँ से आएगा, जब आप A2 माइनस A1 चेक करेंगे। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, A2 क्या है 5/2 माइनस A1 की वैल्यू क्या है 2। ओके, अब यहाँ पर हम 1 कंसीडर करते हैं ना, तो अब ये क्या हो गया, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 2। अब इस 2 से ये वाला 2 जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 टाइम डिवाइड होगा, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, तो 1 इंटू 5 आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। अब इस 1 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, इसलिए यहाँ पर इस वाले 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 एंड इट विल गिव यू 1/2। ठीक है, अब अगेन कॉमन डिफरेंस फिर से पता करेंगे, किसका, A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू क्या है 3 माइनस A2 क्या है 5/2। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 माइनस 5/2, तो 3/1 हम लोग एज्यूम करेंगे और 1 और 2 का एलसीएम अगेन 2 मिलेगा। इस वाले 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 से 2 को डिवाइड करने पर 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो 3 2 जा 6। अब इस 2 से इस 2 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 1 जा 2, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो 5 1 जा 5, तो अगेन इट विल गिव यू 1/2। बट अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, आपको अभी चेक करना है फिर से क्या, A4 माइनस A3। तो देख लीजिए A4 क्या है, A4 की वैल्यू है 7/2 और A3 क्या है 3। अगेन इसके नीचे हम लोग 1 एज्यूम करेंगे, तो 2 एंड 1 का एलसीएम 2। ठीक है, 2 से 2 डिवाइड करेंगे, 1 टाइम डिवाइड होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, माइनस 1 से 2 डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 1 2 जा 2, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, अगेन इट विल गिव यू 1/2। तो देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस D हमें हर जगह 1/2 मिला है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है दैट मीन्स कि गिवन सीरीज क्या है, AP में है। अब हम इसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है कि दिस इज एन AP, ये एक AP है। किस वजह से AP है, विद कॉमन डिफरेंस 1/2। AP क्यों है, क्योंकि हर जगह हमें इसका कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखते हैं हम लोग। देखिए ये 4 टर्म्स लिखे हैं और कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला 1/2। अब हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए, यानी कि हमें कौन सा टर्म चाहिए, A5 चाहिए। A5 कब मिलेगा, जब आप A4 में क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो A4 क्या है 7/2 और इसमें आप कितना ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस यानी कि 1/2।
तो ये क्या बन जाएगा, 2 एलसीएम है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये 1 आएगा तो ये हो गया 8/2 यानी कि 4, है ना। तो A5 हमें मिल गया। अब बात करते हैं A6 की। A6 कब आएगा, जब आप A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो A5 आपको क्या मिला है, 4 मिला है, इसमें आप क्या ऐड करेंगे, 1/2 ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 आएगा। 1 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स डिवाइड होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे तो 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, ये हो गया 9/2। ये आपको मिल गया A6। अब बात करते हैं A7 की। तो A7 कब मिलेगा, जब आप A6 में कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे। A6 क्या है, 9/2, ऐड कितना करना है, 1/2, तो ये क्या हो गया, ये 9 + 1 यानी कि 10/2 यानी कि 5। तो ये आपको आगे के 3 टर्म्स भी यहाँ पर मिल गए। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब चलते हैं आगे। चलिए, तो अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगेन दिस इज A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। चाहिए क्या हमको, कॉमन डिफरेंस D, है ना, कॉमन डिफरेंस D चाहिए। तो कैसे आएगा, जब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 यानी कि A2 की वैल्यू क्या है, -3.2, माइनस A1 की वैल्यू क्या है, -1.2। ये क्या हो जाएगा, -3.2, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस बना देता है 1.2। एक साइन नेगेटिव एक साइन पॉजिटिव, हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो 3.2 और 1.2 का डिफरेंस क्या आएगा, 3.2 1.2 करके दिखा देती हूँ, क्या आएगा, 2.0 आएगा, 2.0 यानी कि 2 आएगा। साइन कौन सा आएगा, बड़ा नंबर नेगेटिव है, इसलिए -2.0 आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर A2 माइनस A1 की वैल्यू ये मिली। अगेन D फाइंड आउट करते हैं किससे, A3 माइनस A2 से। तो A3 की वैल्यू क्या है, -5.2, माइनस A2 क्या है, -3.2। ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा -5.2, माइनस माइनस प्लस अगेन 3.2। अब यहाँ पर डिफरेंस ले लीजिए, यहाँ पर भी डिफरेंस 2.0 आएगा और नेगेटिव ही आएगा क्योंकि नंबर बड़ा वाला नेगेटिव है। अब फिर चलते हैं, फिर से D की वैल्यू पता करते हैं। अब कैसे पता करेंगे, A4 माइनस A3। तो A4 की वैल्यू क्या है, -7.2, माइनस A3 क्या है, -5.2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -7.2 प्लस 5.2। इसका डिफरेंस क्या आएगा, इसका डिफरेंस भी 2 ही आएगा, नेगेटिव 2.0। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमें हर जगह सेम मिला। जब कॉमन डिफरेंस सेम मिला तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ये AP हो गई, और जब AP हो गई तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमको बताने पढ़ेंगे। तो देखिए, ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है कि दिस इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस -2.0। अब A4 तक टर्म्स हमको गिवन है। अब हमें बताना क्या है, A5। तो A5 आपको कैसे पता चलेगा, जब आप A4 में कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे। तो A4 क्या है, -7.2। ठीक है, इसमें आपको क्या ऐड करना है, -2.0। तो ये आपको क्या देगा, -7.2 प्लस -2.0। तो ये आपको क्या मिलेगा, -9.2 मिलेगा। तो A5 की वैल्यू आपको क्या मिली, -9.2। अब चलते हैं A6। तो जब आप A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तब आपको A6 मिलेगा। A5 क्या आया, A5 आया -9.2। इसमें क्या ऐड करेंगे, -2.0। ये क्या होगा, -9.2 -2.0। इनको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -11.2। अब चलते हैं A7। तो जब आप A6 में कॉमन डिफरेंस D ऐड करेंगे तब आपको A7 मिलेगा। तो A6 क्या आया है, A6 आया है -11.2 प्लस -2.0।
इट विल गिव यू -11.2 -2.0। सेम साइन वाले टर्म्स हमेशा ऐड होते हैं, ये आपको पता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया -13.2। फाइनल हमने यहाँ पे आंसर इसका पता कर लिया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए फोर्थ पार्ट में 4 टर्म्स गिवन है, तो ये A1, A2, A3, A4 हो गया। कॉमन डिफरेंस आपको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, जब पहली बार आप निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू क्या है -6 माइनस A1 की वैल्यू क्या है -10, तो -6 और माइनस माइनस हो गया +10। 10 और 6 का डिफरेंस क्या आएगा 4। एक नंबर नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, हमेशा डिफरेंस आता है, बड़ा नंबर पॉजिटिव है इसलिए आंसर भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। सिमिलरली A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू क्या है -2 माइनस A2 क्या है -6, तो -2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या देगा प्लस, और ये हो जाएगा 6। तो अगेन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या आएगा डिफरेंस, तो 6 और 2 का डिफरेंस क्या होता है 4। बड़ा नंबर पॉजिटिव है इसलिए 4 ही मिलेगा आपको पॉजिटिव। अब A4 माइनस A3 भी पता करना पड़ेगा, तो A4 क्या है 2 माइनस A3 क्या है -2, तो ये यहाँ पर -2 लिख दिया। 2 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस बना देता है एंड 2, तो 2 और 2 4 हो गया। तो हमें कॉमन डिफरेंस हर जगह 4 मिला, दैट मीन्स कि कॉमन डिफरेंस सेम है, और कॉमन डिफरेंस सेम है तो फिर ये गिवन सीरीज क्या है AP है। अब जब AP है तो फिर आगे के 3 टर्म्स भी आपको बताने पड़ेंगे। चलिए इतना काम हो गया, अब आगे के टर्म्स पता करते हैं। तो A1, A2, A3, A4 गिवन है, क्या पता करेंगे A5। तो A5 आपको कब मिलेगा, जब आप A4 में कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देंगे। A4 क्या है, A4 है 2, A4 क्या है 2, और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू क्या है 4, तो ये आपको क्या देगा 6। अब बात करते हैं A6 की, तो A5 में ऐड कर दीजिए कॉमन डिफरेंस। A5 क्या आया 6 और कॉमन डिफरेंस क्या है 4, तो ये आपको क्या देगा 10। अब बात करते हैं A7 की, तो A6 में आप ऐड कर दीजिए D। A6 आया 10, तो 10 + 4 इट विल गिव यू 14। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के 3 टर्म्स भी आगे के पता कर लिए। अब चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। तो देखिए ये इस क्वेश्चन का 5th पार्ट है। अगेन हम लोग इसको A1 कंसीडर करेंगे, A2, A3 एंड A4 एंड सो ऑन। अब क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमें D चाहिए, तो D कहाँ से आएगा, जब आप A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 क्या है, A2 की वैल्यू है 3 + √2 माइनस A1 क्या है, A1 है 3। एक 3 पॉजिटिव एक 3 नेगेटिव, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि 0 हो जाएगा। तो 0 + √2 इट विल गिव यू √2। अगेन D पता करेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 क्या है, A3 है 3 + 2√2 माइनस, अब A2 क्या है, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, A2 है 3 + √2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2√2 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 and 3 कैंसिल, यहाँ पर क्या मिलेगा 2√2 माइनस √2। अब √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ पर भी है, तो √2 हम कॉमन ले सकते हैं। अब क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, 2√2 में √2 से आप डिवाइड करते हैं। कॉमन लेने का मतलब ये है कि 2√2 को आप डिवाइड कर रहे हैं √2 से, तो √2 और √2 कैंसिल, बचेगा क्या 2 माइनस, यहाँ पर 1 मैंने लिख दिया है, समझा देती हूँ कैसे। अब क्या करना है, ये जो √2 है इसको डिवाइड करेंगे आप √2 से, तो ये क्या देगा आपको 1 देगा। ठीक है, तो √2 into 1 इट विल गिव यू √2। तो A2 माइनस A1 √2 और A3 माइनस A2 √2। अब हमें क्या चाहिए, A4 माइनस A3 भी अभी हमको चाहिए। तो देखिए अब हमें चाहिए A4 माइनस A3, तो A4 क्या है, A4 है 3 + 3√2 माइनस
A3 क्या है 3 प्लस 2√2, ठीक है। चलो 3 प्लस 3√2 माइनस माइनस प्लस, माइनस का साइन आएगा और ये 3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का साइन आएगा और ये 2√2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3√2 माइनस 2√2। अगेन √2 कॉमन है, तो इस तरीके से अब क्या करना है, फिर वही 3√2 को डिवाइड करना है √2 से, तो ये √2 कैंसिल होके आपको अंदर क्या देगा 3। अगेन 2√2 को डिवाइड करना है √2 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2। तो 2 × 1 अगेन आपको ये मिल गया √2। अब हमने यहाँ पर देखा कि कॉमन डिफरेंस हमें हर जगह सेम मिला, तो वो बात हमको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी कि दिस इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस √2। अब जब AP है तो फिर आगे के 3 टर्म्स भी आपको बताने पड़ेंगे, तो चलिए फिर हम लोग वो भी बता देते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टर्म के लिए आपको क्या चाहिए, A5 चाहिए। तो A5 आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप A4 में कॉमन डिफरेंस D को ऐड कर देंगे। A4 क्या है 3 प्लस 3√2 और इसमें आप ऐड करेंगे √2, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 3√2 प्लस √2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 प्लस, अब यहाँ से √2 आप कॉमन ले सकते हैं ना, अब यहाँ से आप √2 कॉमन ले लीजिए, तो अगेन वही 3√2 को √2 से डिवाइड करेंगे, तो √2 कैंसिल, अंदर क्या बचेगा, √2 को √2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1। ये हो जाएगा 3 प्लस 3 and 1 4 √2। ये हो गया आपका A5। अब बात करेंगे A6 की, तो क्या करना है, A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दीजिए। A5 क्या है, A5 है 3 प्लस 4√2, ठीक है। इसमें क्या ऐड करेंगे, √2 आप ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन 3, यहाँ से फिर आप √2 कॉमन ले लेंगे, तो फिर वही करना है 4√2 को डिवाइड करना है √2 से, √2 √2 कैंसिल, बचेगा क्या 4 प्लस, फिर वही √2 को डिवाइड कर दीजिए √2 से, क्या आएगा 1, तो ये 1। मैं बहुत माइन्यूट सी चीजें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ जिससे कि कोई दिक्कत आपको ना हो। भले ही कुछ बच्चों को ये सब चीजें अच्छे से पता हो, पर मैं उनका भी ध्यान रखती हूँ कि जिन्हें ये चीजें ना पता हो। तो 4 and 1 क्या हो गया 5 √2, ये हो गया आपका A6। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए A7। चलिए तो अब हम लोग A7 काउंट करते हैं। तो A7 का मतलब ये है कि A6 में आप D ऐड कर दीजिए। A6 क्या है 3 प्लस 5√2 और इसमें आप क्या ऐड करेंगे, √2 ऐड करेंगे। अगेन 3 प्लस, फिर वही √2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 5 करके दिखा चुकी हूँ ना, यहाँ पर 1, तो ये आपको देगा 3 प्लस 6 √2। और इस तरीके से आपने A5, A6, A7 यानी कि आगे के 3 टर्म्स भी अच्छे से पता कर लिए। होपफुली आपको ये अच्छे से पूरा यहाँ तक 5 पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपकी क्वेरीज को जरूर रिजॉल्व करूंगी, ठीक है। तो अब मैं आगे के पार्ट्स नेक्स्ट क्लासेस में लेकर आऊंगी, बने रहिएगा, देखते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो फिर लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलती हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।